गोदारा, विनेश के साथ जो हुआ, एक खिलाड़ी के तौर पे, मैं कहूंगा कि एक एक्सपर्ट के तौर पे, आप उसे कैसे देखती? देखिए, एक खिलाड़ी के तौर पे अगर आप मुझसे पूछें तो विनेश के साथ में ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। एक्चुअली वो शुरू से 53 केजी में खेलती रही है और 53 से फिर 50 कैटेगरी में आना, 50 केजी की कैटेगरी में आना, पहले ही बहुत जद्दोजहद करके उसने इतना वेट कम किया होगा, क्योंकि जो इंसान ओलंपिक लेवल का होता है, जो खिलाड़ी ओलंपिक लेवल का होता है, उसमें फैट को कम करना, बॉडी वेट को कम करना इतनी गुंजाइश होती नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना फिट होता है, अपने आइडियल वेट में होता है। उस वक्त उसको 50 कैटेगरी में आई है वो, तो उसने बहुत मेहनत की होगी। और देखिए, चैंपियन इज ऑलवेज अ चैंपियन। उसने जो 2 दिन पहले जो कुछ अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, उससे मैं तो ये मानती हूं कि हमारे हिंदुस्तान को भी उसको सिल्वर मेडलिस्ट तो मान ही लेना चाहिए, क्योंकि अभी जैसा कि हमको सुनने में आ रहा है, सिल्वर किसी को नहीं मिलेगा। सिल्वर दिनेश फोगाट का ही है। अब बात आती है इस 100 ग्राम की। हम लड़कियों में, मैं खुद मैराथन चैंपियन हूं और मैं जानती हूं, अगर हमारा 1 किलो वजन बढ़ जाता है तो हमारे में वेट कैटेगरी नहीं होती है, लेकिन अगर हमारा 1 किलो वजन बढ़ जाता है तो हम 4 मिनट स्लो हो जाते हैं मैराथन में, 2 मिनट स्लो हो जाते हैं हाफ मैराथन में, 1 मिनट स्लो हो जाते हैं 10 किलोमीटर में। तो ये वेट की इतनी इंपॉर्टेंस है, और यहां तो कैटेगरी थी। तो 50 केजी में जो उसका 300 ग्राम वो बॉर्डर लाइन केस थी पहले से ही, तो जब उसको 3 बाउट करनी थी, 3 फाइट लड़नी थी, तो सोचिए वो पहले से तो स्टार्विंग में थी ही, क्योंकि उसको वेट देना था। वेट देने के बाद में उसने नरिश किया होगा अपने आप को, क्योंकि उसको फाइट लड़नी थी। तो जब अपने आप को नरिश किया होगा तो ऑब्वियसली वेट बढ़ेगा। उसको ताकत भी चाहिए, उसने उनको पटकना भी था, वर्ल्ड चैंपियन को हराया था उसने, अनबीटेबल को हराया था। तो उस वक्त जो सारा कुछ वेट था, उसने सब कुछ दिखा रहे हैं कि रात को उसने बहुत स्किपिंग की, बहुत कुछ किया, आप बता रहे हैं, बाल बाल कटवाए, सब कुछ किया। लेकिन 100 ग्राम, देखिए वाटर रिटेंशन नाम की चीज होती है, पीरियड्स के 2 दिन पहले वेट बढ़ जाता है, वो होता है। हम लड़कियों को वेट को, जब हम फिट हैं उस वक्त हमको वेट कम करना बहुत जद्दोजहद का काम है, और ये मैं कहूंगी कि फोगाट के लिए अनफॉर्चुनेट है। दूसरी बात, जहां तक कॉन्स्पिरेसी की बात है, सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि हमारा हिंदुस्तान जब भी जिस इवेंट में, ओलंपिक्स में बहुत अच्छा किया है, उन खेलों को या उन इवेंट्स को कट करने की कोशिश की गई है ओलंपिक, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से। ऐसा पहले भी हो चुका है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो जो वेट जहां लिया गया उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इंटरनेशनल ओलंपिक संघ को सिर्फ हमारा इंडियन ओलंपिक संघ, जैसा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट करी अपने इंडियन ओलंपिक संघ को कि आप जितनी कोशिश हो सकती है वो करिए, तो वहां पर जो बॉडी है अपना भारतीय संघ, उसको कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहिए पूरी इंक्वायरी में। तो नहीं सुनीता, आप ये कह रही हैं कि आप एक तरीके से ये संकेत देने की कोशिश कर रही हैं कि क्या ओलंपिक में भी किसी तरह की साजिश हो सकती है, किसी तरीके से मतलब एक तरीके से जानबूझकर भारतीय खिलाड़ियों को डिस्करेज करने के लिए ऐसा किया जा सकता है? इवेंट कट कर दिए जाते हैं, तो अगले ओलंपिक में ये वाली, नहीं, वो एक अलग चीज है, वो एक पॉलिटिक्स अलग चीज है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि किसी इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में क्या ऐसा मुमकिन है कि ओलंपिक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे किसी तरह की साजिश, किसी तरह का की भेदभाव, किसी तरह का की छेड़छाड़ हो जाए? नहीं हो सकता ना। रेफरी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे रेफरी वाली बात ही नहीं है। हाँ, रेफरी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है वो बात। यहाँ पर सिर्फ वेट मैनेजमेंट की बात है। तो वेट मैनेजमेंट में सिर्फ वो मशीन है जो शक के दायरे में आ सकती है। अदरवाइज जो 100 ग्राम वेट है, वो विनेश को भी पता होगा कि उसको कितनी मुश्किल हो रही होगी उस वेट को कम करने के लिए। और ये मैं तो ये कहूंगी कि बदकिस्मती है हमारी देश की भी, हम सबकी, और विनेश की भी, जो कि मेडल हाथ में आते आते रह गया। जगदीश शर्मा, अभी सुनीता गोदारा कह रही हैं कि भाई ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े मंच पे, खेल के सबसे बड़े मंच पे दुनिया के, किसी भी तरह की कोई साजिश, किसी तरह की कोई धोखाधड़ी इस तरह का मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है, अनलेस कि मैच के दौरान रेफरी ही बायस्ड ना हो या किसी तरह का उससे जजमेंटल एरर हो जाए, एक अलग चीज हो सकती है। अदरवाइज किसी तरीके से कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का हर नेता कमोबेश बताने की कोशिश कर रहा है
ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि इस सरकार ने जानबूझकर विनेश को बाहर निकलवा दी। ये इतनी गिरी हुई सियासत कहां से करना सीखा आप लोगों? रंजीत जी हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था, हमारी किस्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। आज समझ जाइए, हम विश्व गुरु हैं, हम बाहुबली हैं। केनिया जैसे छोटे देश ने भी लड़के ये कह दिया था, इस आयोग ठहराया था तो ठीक करा, उसमें ताकत थी। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे बेटा घर आ जा, हम देख लेंगे, बहुत अच्छा। लड़ो भाई वहां जाके, भारत के सम्मान की बात है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ये आवाज क्यों उठी जो आप कह रहे हैं, आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे, पूरा देश यही कह रहा है कि लोग शक कर रहे हैं सरकार के ऊपर। उसका कारण है जब वो क्वार्टर फाइनल जीती तो सरकार ने बधाई नहीं दी, जब वो सेमीफाइनल में आई तो सरकार ने बधाई दी, और बधाई जब दी जब डिस्क्वालीफाई हो गया है, जब प्रधानमंत्री गुहार लगा रहे हैं। अरे भाई वो भारत की बेटी थी, भारत का नाम कर रही थी, प्रधानमंत्री का भी नाम होता है इसमें, इससे क्या बेशर्मी थी, क्या डरना था। और बधाई देता हूं आपको, जो आप स्क्रिप्ट पढ़ी है, जो लिखने वाला उसको भी बधाई है। क्या स्क्रिप्ट लिखी है, पूरा देश का दुश्मन बना दिया है, राहुल गांधी भी, अखिलेश भी, सभी इस खिलाड़ी को दुश्मन बनाने की कोशिश। आपकी स्क्रिप्ट लोग पढ़ के हंस रहे हैं, आपकी स्क्रिप्ट पढ़ के लोग हंस रहे हैं। जगदीश शर्मा, लोग ये कह रहे हैं कि भाई कहां से इतना ज्ञान लाते हैं आप लोग, कि भाई ये कह रहे हैं कि वहां मोदी जी ने उसको निकलवा दिया। भाई आपके सामने सुनिए एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। दुनिया का कोई भी खेल एक्सपर्ट किसी से पूछ लीजिए, और वो सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई ओलंपिक में इस तरह की बातें नहीं होती, जैसी बात सुरजेवाला और आपकी पार्टी के दूसरे नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है साहब। लेकिन आप जो है पता नहीं कहां से स्क्रिप्ट, कौन आपके लिए ये सब स्क्रिप्ट लिखता है, मैं तो हैरान हूं इस बात पे। रंजीत जी क्या आप पूछ सकते थे प्रधानमंत्री से, जब भारत की बेटी जीत रही क्वार्टर फाइनल, आपने बधाई क्यों नहीं दी? अरे उन्होंने बधाई नहीं दिया। एक मिनट, जनार्दन शर्मा, उन्होंने जो आज मैसेज किया है, आज जो उन्होंने एक्सपोस्ट किया, वो उसके जरिए उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। हाँ जगदीश शर्मा, उन्होंने हौसला बढ़ाया, उन्होंने हौसला बढ़ाया, क्योंकि विनेश को हौसले की जरूरत है, क्योंकि विनेश अस्पताल में थी, क्योंकि विनेश निराश थी। इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री को यह जरूरी लगा कि इस देश की एक चैंपियन बेटी के साथ खड़ा होने का वक्त है, इसलिए उसके साथ खड़े होने का वक्त दिखा उनको, तो उन्होंने उसके लिए मैसेज किया। आप समझिए मैसेज को, आप मैसेज को गलत तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रंजीत भाई, हमारे देश की सरकार एक सेकंड में, हमारे देश की सरकार के मुखिया एक सेकंड में श्रेय लेते हैं। 15 घंटे चुप रहे, क्यों? सवाल तो इस बात पर उठते हैं, क्यों बधाई नहीं दी, क्यों फोन पर बात नहीं करी जब वो क्वार्टर फाइनल जीती, जब वो सेमीफाइनल में पूछी? इस सवाल का जवाब कोई मुकाबले के बीच में कोई किसी को फोन नहीं करता। एक मिनट, कोई मुकाबले के बीच में किसी को फोन नहीं करता है जगदीश शर्मा, इतनी बात तो समझिए। देश कर रहा था, कैसी बात कर रहे हैं आप? दिनेश गुंड